हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, तो बीच में बोर्ड पेपर चल रहा है, तो इसी की वजह से नहीं पेपर बन पाया। तो चलिए फिर से हम शुरू करते हैं। अब क्लास नाइन्थ के डालेंगे। अब क्लास और नाइन्थ के अब हम नए बैचेस शुरू करेंगे, तो अब हम शुरू से हर चैप्टर बताएंगे। तो फर्स्टली क्लास नाइन का एनुअल पेपर आने वाला है, तो आ जाओ देखते हैं पेपर कैसे रहेगा। ठीक है। तो कुछ जैसे कि पेपर आपको देखने को स्टैंडर्ड मिल रहा है, तो बेसिक वाला भी स्टैंडर्ड में बनाया हूँ। ये स्टैंडर्ड का एकदम जैसा है। पेपर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर डिलीट हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी ऐड किया हूँ। ठीक है। जैसा कि पेपर्स में आप देख रहे हो, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आ जाओ देखते हैं बिना देरी के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके लिए एक्स का मान बताना है। फॉर कॉन्साइक्लिक यू शुड नो, फॉर कॉन्साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल सम, अपोजिट एंगल एंगल सम मस्ट बी 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें, एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। दिख रहा है? थोड़ा सा हम इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक। तो 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए की वैल्यू कितना है? 89 डिग्री, प्लस में सी की वैल्यू 81 प्लस का एक्स। ठीक है। इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 1 10, 8 8 16 1 17, प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 माइनस 170, x इक्वल टू क्या आएगा? 10 डिग्री। तो x की वैल्यू 10 डिग्री आए, तो 10 क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक। थोड़ा सा हाँ, अब चलो फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो आज जो चित्र हम देख लेते हैं। चित्र ये है। कह रहा है कि थोड़ा सा हाईलाइटर लेते हैं, दिख रहा है? तो कह रहा है कि ई एफ किसका मिड पॉइंट है? ए बी और ए सी का। एंड जी एच किसका है? ए और ए एफ का है। ठीक है। जी एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए एंड ए एफ रिस्पेक्टिवली इन ट्रायंगल ए ई एफ। जी एच इज क्वेश्चन 1.8। कह रहा है जी एच की वैल्यू कितना है? 1.8। इसकी वैल्यू दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड बीसी। बीसी तो आपने जरूर ही बेसिक प्रोपोर्शनल मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है। तो एमपीटी थ्योरम क्या बोलता है? कहता है अगर कोई लाइन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट या पासिंग थ्रू थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एनी टू sides of any triangle, then it is passing through parallel to third side, and it is एक पेज और it is half 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 of it। ठीक है। ये होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? G and H आर द मिड पॉइंट जो दिया गया है ना, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए एफ, जैसा कि जानते हो। दैट्स वाई जी एच क्या होगा? पैरेलल टू ई एफ, एंड जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ ई एफ। होगा कि नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जी एच की वैल्यू शायद दी गई, कितना दिया गया है? 1.8 सेंटीमीटर। 1.2 ऑफ ई एफ, इसका मतलब 1.8 इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू ई एफ। ई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा? ई एफ इक्वल टू आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ नाउ और हम जानते हैं, क्या जानते हैं?
कि कि E and F are the midpoint, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ ए बी एंड ए सी, देयर फोर ई एफ पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी, एंड ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी बाई एम पी टी थ्योरम। ठीक है, हो जाएगा। इसका मतलब ई एफ की वैल्यू कितना आया, 3.6, कितना आया, 3.6 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ बी सी। तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। तो 7.2 इज राइट आंसर। तो देखते हैं 7.2 कहाँ है, 7.2 ये, तो 7.2 क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन लगाते हैं, छठवां। छठवां क्या बोल रहे हैं, सॉरी पांचवां, पांचवां क्वेश्चन। इसके लिए मैं नया पेज ले लेता हूं। पांचवा बोल रहा है 5 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रूट थ्री। एक काम करते हैं, सोल्यूशन 5 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 प्लस रूट थ्री का रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कॉन्जुगेट क्या होते हैं, बीच में निगेटिव साइन बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, इसका अपोजिट साइन लग जाता है यहाँ पे बस, और संख्या वही रहती है। अब इक्वल्स टू क्या लिख दो, एक्स प्लस वाई रूट थ्री है, रहने दो, ठीक है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जा 10, 5 का इसमें होगा -5 रूट थ्री, इसके बाद में -2 रूट थ्री प्लस थ्री अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, 2 टू जाओ 4, और 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रूट थ्री। ओके, 10 3 13 हो जाएगा, और 5 2 7 रूट थ्री हो जाएगा, अपॉन में 4 में से 3 जाएगा 1, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रूट थ्री। ओके, नाउ इक्वेटिंग, नाउ इक्वेटिंग इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यक्स जगह पे क्या है 13, यक्स की वैल्यू क्या है 13, वाई की जगह पे क्या है -7, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू क्या है 13 और वाई की वैल्यू -7, तो कहीं पे है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इसमें 7.2 है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा पेज का कलर चेंज करते हैं। चलो, कह रहा है कि इन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन, ए बी और सी डी क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू, ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली इफ ए पी आर कहाँ है, तो 25 डिग्री, इसका मतलब ये आर रहेगा, जो लिख ही लेते हैं, ये क्या रहेगा आर, ठीक है। ये कितना दिया गया है, ए पी आर 25 डिग्री, एंड आर क्यू सी, आर क्यू सी आर क्यू सी 30 डिग्री, सी क्यू एफ 65 डिग्री। देन पता क्या करना है हमें, यक्स और वाई, यक्स और वाई देखो पता करना है, यक्स वाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जरा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं। ये एक कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एक ऐसी सीधी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है, ड्रा हो गया। तो इस फिगर को जरा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। अभी अब क्लियर है, मैंने जैसे ही कंस्ट्रक्शन किया तो मान लेते हैं यम और यन है, ठीक है। इसका थिकनेस और थोड़ा बदला कर लेते हैं, हाँ यम यन है। तो आप तो सभी देखें, ये अगर ए बी पैरेलल टू मैं ड्रा किया हूँ यम एन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल देखूं और ये 25 डिग्री, तो एंगल इसको 1 करूं, इसे 2 कर देता हूं, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिग्री, एंड एंगल क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
ठीक है। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है, तो 2 बराबर हो जाएगा एंगल 2 बराबर 30 डिग्री ना। ओवरऑल जो एंगल एक्स आएगा तो 25 प्लस का 30 डिग्री मीन्स एंगल एक्स इक्वल टू इन दोनों को जोड़ेंगे 55 डिग्री आएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास में y पता करना है, क्या पता करना है, y। ठीक है। y के लिए एक काम करते हैं, इसको पता अगर कर लें तो ये भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो 65, ये देखो बेटा, ये की स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। 65 प्लस 35 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, क्या मैं इसको मान लेता हूँ एम। ठीक है, नहीं तो आपको सभी को कंफ्यूजन होगी। एम इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 95 डिग्री प्लस एम इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। इसको भेज देंगे राइट हैंड साइड, तो एंगल एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 95 डिग्री आ जाएगा शायद 85, 10 5 9 9 18, सॉरी 9 8 17, 85 डिग्री कितना आएगा, 85, ये आ गया 85। अब एक काम करते हैं, हमें ये भी पता चल गया है, तो कौन कौन सा, ये पता चल गया, इसकी वैल्यू है 55 डिग्री, और ये भी पता चल गई जो कि 85 डिग्री है। और इसको हम पता कर लेंगे क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल y प्लस एक्स प्लस का इसकी वैल्यू आ गई 85 इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल y नहीं पता है, x 55 डिग्री है प्लस का 85 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो 5 5 10 हो जाएगा, 8 5 13 1 14 प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 140 डिग्री। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 डिग्री, कितना आ जाएगा, 40। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 55 और 40, ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, हो गया हमारा काम। तो अब चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 7वां। कह रहा है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसका सोल्यूशन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7। कह रहा है x इक्वल टू 2y इक्वल टू 5। अगर ये वैल्यू रखने पे LHS RHS बराबर आ जाएगा तो है, नहीं तो नहीं। तो x जगह पे 2y के जगह 5 इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू 7, तो ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज राइट। ओके। 8वां क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, 8वां बोल रहा है कि when px इक्वल टू x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस का, सॉरी पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x इक्वल्स टू, जो पॉलिनोमियल दिया गया है x इक्वल्स टू 4, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 किससे डिवाइड किया जा रहा है, g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 से। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है, ये आपका सिलेबस कट गया है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम जो बोलता है कि अगर यहाँ से x की वैल्यू उठा के रखोगे, अगर वो कट रहा है तो उसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर लीव करेगा। इसमें आर एक्स आपको पता करना है, क्या पता करना है, आर एक्स। इसके लिए g ऑफ x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, दैट्स इज x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2। यू शुड हैव टू पुट x इक्वल टू 2 विथ पॉलिनोमियल वेरिएबल ऑफ x। ठीक है। नाउ the value of x putting p of x में, चलो रखते हैं, तो x जगह पे क्या रखेंगे, 2, तो 2 की पावर 4 प्लस में 2 इंटू एक्स की, x जगह पे 2 रखेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है। तो 2 की पावर 4 होता है 16 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 प्लस का 2 माइनस 1। ठीक है। तो अगर देखा जाए 16 दूना 32, 32 में से 12 जाएगा, आएगा 20, 20 2 22, 22 में से आएगा कितना, 21, 21 इज क्या रिमाइंडर है, 21 इज रिमाइंडर।
तो 21 कहाँ है? ए, तो 21 इज राइट आंसर। ओके, और जो नेक्स्ट लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर, टू डिस्टिंक्ट मतलब दो डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर हैं, उनका डिफरेंस क्या हो सकता है? रेशनल नंबर हो सकता है, बोथ रेशनल एंड इरेशनल, एन इंटीजर एंड इरेशनल नंबर। तो बोथ, तो थोड़ा सा आ जाओ देख लेते हैं ऑपरेशन। जैसे कि मैं 3√3 -2√3 कर रहा हूँ, तो क्या है? √3 एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं 4√2 -√3 कर लेता हूँ, क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अगर मैं सेम में से सेम घटाता हूँ तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इज नॉट इरेशनल। तो रेशनल नंबर हो सकता है, बोथ रेशनल एंड इरेशनल आ सकता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो एक काम करते हैं, बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, कभी क्योंकि कभी कभी अगर सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? रेशनल आ सकता है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब ना जो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। ABCD is a parallelogram in which ADC 85 AB is produced to point E as shown in the figure. Find the value of x plus y. x plus y की वैल्यू बताना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। इसका मतलब कि इसका मतलब कि अगर इसका नाम मैं 2 लिख दूं, 2, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेता हूं, तो एंगल 2 प्लस में एट, सॉरी, एंगल 2 इज टू क्या हो जाएगा? 85 डिग्री। क्यों बेटा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पता चल गया। और आपको पता चाहिए एंड एंगल 2 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 80, और सॉरी, इन दोनों को जोड़ने पे क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 की वैल्यू है हमारे पास में 85 डिग्री, प्लस एंगल वाई इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 85 डिग्री। एंगल वाई इक्वल टू 5, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे 9 9 यहाँ से एक कैरी लिया, 10 17 9 8 17 9 8 17 95 डिग्री। एंगल वाई की वैल्यू क्या है? 95। कितना है? 95 आया। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? तो एडजेसेंट एंगल ये भी कितना होगा? ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी हो जाएगा 85 डिग्री। तो इसका नाम अगर 3 रखूं तो एंगल 3 इक्वल टू 95 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक और इसका मतलब पूछ रहा था एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू 95 डिग्री होगा। ठीक है, 95 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए इन तीनों एंगल का सम। क्या पूछ रहा है? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू कितना डिग्री आएगा? एंगल एक्स की वैल्यू 85 है, 95 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 5 5 10 9 8 17 1 18 180 डिग्री आ रहा है, बट 180 डिग्री होगा इसमें ऑप्शन में, 180 डिग्री नहीं है, तो 180 डिग्री एक रहेगा। ठीक है, हाँ, तो ये इसके जगह 180 रहेगा। सॉरी 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 सॉरी, और क्या पूछ रहा था? एंगल 3 हमें पूछ रहा है कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई
तो एंगल एक्स, अच्छा एंगल एक्स और प्लस एंगल वाई पूछ रहा है। तो एक्स की वैल्यू आई 85 डिग्री प्लस में सॉरी एक्स की वैल्यू आई 95, कितना है 95, एक्स की वैल्यू आई हमारे पास में 95 डिग्री और वाई की वैल्यू भी 95 आई, तो आ जाएगा 5 5 10 9 9 190 डिग्री राइट आंसर ये रहेगा सी 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 ये, ठीक है, इसमें सी आंसर रहेगा, ठीक है। तो आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। कहता है इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 123, 123 ऊपर बार है 0.123 के ऊपर 3 के ऊपर बार है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा ना। तो इसका मतलब ये इसको अगर हम 100x बराबर 12 पॉइंट हम लिख सकते हैं 3 ऊपर बार, ठीक है। अगर मैं 1000x बराबर क्या लिख सकता हूँ 123.3 ऐसा लिख सकता हूँ। अगर 1000 में से मैं 100 को घटा दूं तो हो जाएगा 123 बार माइनस 12.3 के ऊपर बार। तो कितना, 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3 में से 2 ऐसे घटाते ना 112.3, ठीक है। ये तो द एंड हो गया, ठीक। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1 1, यहाँ पे जाएगा कितना आएगा 100 जाएगा 0 0 और 900 एक्स, ठीक है। एक्स बराबर 111/900 ऐसा करके ये कुछ आया क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे देख लेते हैं कितना आएगा ये। 3 3 ये कुछ इतना आया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा। तो शायद इसमें से कुछ ना मिले, नन ऑफ दीज मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ दीज ही होगा, ठीक। वहाँ जो नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि लाइन वाइज क्वेश्चन -6 पासिंग थ्रू कहाँ से पास होके जाएगा, वाइज क्वेश्चन -6, तो एक्स की वैल्यू पहली बात तो 0 होगा, ठीक है। अगर y की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो 0 वाला क्या होगा आंसर, ये वाला बी से, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन में पी ओ आर इज इक्वल टू 3x, पी ओ आर 3x, इसको सम करके मल्टी करना, 3 2 5x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, घटाओगे 170 अपान में 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10 5 3 15 2 17 5 चौका 20 34 डिग्री। पूछ कर रहा है कि वैल्यू ऑफ 634 आएगा, ठीक है। एनी रेशनल नंबर बिटवीन 2.5 का बीच का एक रेशनल नंबर चाहिए। तो देख लेते हैं 2.5 2.5 दो दूनम 4, ये हो सकता है √5, ठीक है। और ये तो ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ये भी, तो √5 इज राइट आंसर, ठीक है। तो चलो 14 तक का हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट के आगे इस मतलब कि 14 के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट होगा, आप सभी का और कोई आंसर आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लगाया जाएगा जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।